हमें तो पता नहीं है हमारा सरपंच कौन है, हमारी पंचायत का सरपंच कौन है। हमें तो पता नहीं हमारा बीडीसी कौन है। हमें ये भी पता नहीं कि क्या उस बंदे को पूछो, भैया तुझे पैसा मिला है, नहीं मिला होगा, किसने खाया, जिसके अकाउंट में गया। हर लोग इनसे जवाब तलब करें। और जो सरपंच अगर कहीं डीएसी में रोक लगाती है, डीसी साहब उसकी डीएसी सीज करे। जो पाकिस्तान को देख लीजिए, वहां पर भी तो लोग भूख के लिए लड़ रहे हैं। और कि पाकिस्तान हमेशा साजिश करती है, मतलब पाकिस्तान एक छोटा देश है, भूखमंगा देश है, वहाँ पे खाने के लाले पड़ते, तो यहाँ से हमला करके उनको खत्म क्यों नहीं किया जाता है। खाली करवाना है तो कहाँ जाएगा जम्मू कश्मीर का लोग? अपने देश में रहने के लिए इनको अपने घरों से बेघर किया जा रहा है, तो कहाँ जम्मू। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, टीएलआर में आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपका मेज़बान अमजद खान। आज मेरे साथ एक खसूसी मेहमान मौजूद है जिनका नाम आरिफ ज़रकर है और ये एनसी के एक वर्कर है इलाका भाला से। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू आपका। सर जैसा आप जानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट हुई है पूरे हिंदुस्तान में और अब उनका जो है टारगेट वो कश्मीर में भी आएंगे। और कुछ दिन पहले जो आपने देखा गाज़ियाबाद में ये जो एक्स चीफ मिनिस्टर हमारे जो है फारूक अब्दुल्ला साहब भी जो है उनसे मिले। तो आप भी एक एनसी के वर्कर हैं, तो क्या मतलब जब वो यहाँ पे आएंगे आप भी उनका साथ देंगे भारत जोड़ो यात्रा में कि नहीं देंगे? जी, आपने बात की भारत जोड़ो जोड़ो यात्रा से, जो स्टार्ट हुई है 7 सितंबर 2022 को। और इसको स्टार्ट किया है कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है राहुल गांधी जी, उन्होंने स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे पार्टी की बात नहीं आती है, बात देश की आती है, भारत जोड़ो यात्रा की। और जहाँ पर एक साइड से मौजूदा सरकार इस देश को तोड़ने की बात कर रही है, वहाँ पर अगर कोई भी देश को जोड़ने की बात करे तो हमें उसके साथ जाना चाहिए, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो गुलाम नबी आज़ाद हो। लेकिन कुछ लीडर, कुछ पार्टी जम्मू कश्मीर में 2000 आर्टिकल 370 के बाद वजूद में आई है, और जो इसलिए वजूद में आई हैं ताकि वो लोगों को डिवाइड करें और मौजूदा सरकार को फ़ायदा दे। आप देखें जिस तरह आपकी अपनी पार्टी है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी, अब जो नई बनी है, कोई भी इस यात्रा में शरीक नहीं हो रहा, जिससे साफ जाहिर होता है कि एक तरफ से कुमनल अप्रोचेस हैं और दूसरी साइड से भारत को जो जोड़ने की बात कर रहे हैं वो हैं। तो हमें खुद डिसाइड करना चाहिए कि हमें किस दिशा में जाना है। इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस, जैसे कि आपने बात की डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की, उन्होंने गाज़ियाबाद में राहुल गांधी जी के साथ भारत जोड़ो यात्रा ज्वाइन की। और जब वो यात्रा जम्मू कश्मीर में एंटर होगी तो बहुत सी जम्मू कश्मीर की ऐसी रीजनल पार्टीज़ हैं जो उस यात्रा का हिस्सा बनेंगी। और जहाँ पे एक इस देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पे लोगों को लड़ाया जा रहा है, जहाँ पे हमारे जम्मू कश्मीर में कुछ स्टेट लैंड्स हैं, वो अब उस आने वाले टाइम में लोगों को घरों से बेघर किया जाएगा। तो बेशक हमें इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहिए। एक तरह से हमारे देश को जो है कॉन्ट्रैक्ट पे अंबानी अडानी को बेचा जा रहा है, और दूसरी साइड से ऐसा जुल्म जो है यहाँ पे आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों ने किया था, जैसा आज की मौजूदा सरकार कर रही है। जैसे कुछ दिन पहले आपने देखा रजौरी में जो है टारगेटिंग किलिंग्स हुई और उस पे भी जो है काफ़ी ज़्यादा सियासत गर्म हो गई थी, क्योंकि जब टीवी डिबेट्स ऐसे हम चैनल देखते हैं वहाँ पे जो है सिर्फ हिंदू मुस्लिम जो है 24 घंटे कराया जाता है, लेकिन कहीं पे जो है हिंदू मारा जाता है, कहीं पे मुस्लिम, कहीं पे सिख। वो उस टाइम पे भाईचारे की मतलब उसको दिलासा देने के बजाय हिंदू मुस्लिम क्यों करते हैं? क्योंकि कोई भी मरे, खून तो दुख तो सबका बराबरी होता है। बिल्कुल, हमने उस टारगेट किलिंग्स में जिन लोगों की जान गई है, हमें ये काफ़ी सदमे की बात है, काफ़ी दुख का इजहार किया है। लेकिन आप सवाल करें जो सत्ता में है, आप गवर्नर के पास जाएं, आप हमारे देश में जो सरकार चल रही है उनको जवाब देना चाहिए। जो एजेंसीज अभी सर्च कर रही हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, उनको जवाब देना चाहिए कि टारगेट किलिंग्स कर कौन रहा है। आप नाम दे देते हैं किसी भी मज़हब को, जो टेररिस्ट होते हैं उनका कोई रिलीजन नहीं होता है। तो आप इस पे इन्वेस्टिगेशन करिए और जो इसमें कुलप्रिट है उसको सबसे बड़ी सज़ा दीजिए। हम इस बात का वेलकम करते हैं। लेकिन टारगेट किलिंग्स के बाद उस पर डिबेट करते हैं, उस पर चर्चा होती है, लेकिन जो कुलप्रिट्स होते हैं उनको पकड़ने में फिर भी ये सरकार नाकाम हो जाती है। जैसे रविंद्र रैना जी जो बीजेपी के प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर से, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान हमेशा साजिश करती है, मतलब पाकिस्तान एक छोटा देश है, भूखमंगा देश है, वहाँ पे खाने के लाले पड़ते, तो यहाँ से हमला करके उनको खत्म ही क्यों नहीं किया जाता है, या उनसे मतलब क्यों नहीं उन्हें डराया जाता है कि भाई टारगेट किलिंग्स अगर वहाँ से होते तो यहाँ से भी जवाब दिया जाए उनको ज़रा। हम हमारे देश में जो आज की सरकार है, बाकी जो मुल्क हैं जो डेवलप होना चाहते हैं, वो बड़े बड़े मुल्कों के साथ अपना कंपटीशन करते हैं, चाइना के साथ, अमेरिका के साथ।
उसके बाद रशिया के साथ, ऐसी सुपर पावर्स के साथ अपना कंपटीशन करते हैं। लेकिन हमने हमेशा खुद से छोटे मुल्क पे खुद से छोटे मुल्क को एक तो ब्लेम करना है और उसके साथ अपना कंपटीशन लगाना है। आप पाकिस्तान को देख लीजिए, वहाँ पर भी तो लोग भूख के लिए लड़ रहे हैं, और वही हमारा भी हाल है। आज इस सरकार ने जो है जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट इस तरह फैला दी है कि आज लोग जो हैं परेशान हैं, आज बच्चे जो हैं परेशान हैं। इस सरकार के पास कोई विजन नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है। इनका एक ही मसला है, कहाँ पे मस्जिद है, कहाँ पे हिंदू मुस्लिम है, कैसे वोट बैंक जो है अपनी तरफ से लाया जाए, कहीं पे पार्टीज बना दो, वैसे डिवाइड करो लोगों को, और इनके पास कोई भी विजन नहीं है। जैसा कुछ दिन पहले नोटिस आई थी कि पंचायत इलेक्शन जो है जल्दी हो सकते हैं जम्मू कश्मीर में, तो एनसी की कैसी तैयारी रहेगी इस बार, जो असेंबली इलेक्शन में भी तैयारी रहेगी कैसी रहेगी इस बार, और बिल्कुल। किस बेस पे वोट मांगा जाए। देखते हैं कि रविंद्र रैना जी भी है, वो भी कहते हैं कि 50 पार, और यहाँ पे जो है फारूक अब्दुल्ला साहब ने भी कहा था कि इस बार सरकार हमारी बनेगी। लेकिन सिर्फ सरकार बनाने पे बात आती है, लेकिन कभी किसी ने मुद्दे पे बात नहीं की कि हमारी सरकार बनेगी, कि हम ये देंगे। अब तो लोगों ने जो है परफॉर्मेंसेस हर एक सरकार की देखी है। आज लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो पुराने दिन याद करते हैं, जब हर एक इंसान जो है, हर एक इंसान काम करता था, हर एक इंसान परेशान नहीं था। आज तो अब लोगों को बोलने की ज़रूरत नहीं, अब लोगों ने खुद रियलाइज़ किया है। आज आप देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, कश्मीर से लेकर जम्मू, चिनाब वैली, पीर पंजाल, हर जगह पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के आपके वर्कर मिलेंगे। अब बीजेपी बोलती है 50 के पार, कश्मीर में आपको वही चार बंदे, जावेद कुरैशी, फयाज स्कॉर्पियो, ऐसे ही तीन चार दलाल हैं जो उनको बोलते हैं 50 सीटें दिलवाएंगे। लेकिन आम कश्मीरी को पूछिए बीजेपी ने क्या हाल किया है। बीजेपी ने हमारे जज्बात के साथ खेला है। हमें जो स्पेशल आइडेंटिटी हमें 370 यहाँ मिली थी, रात को उसको यहाँ पे स्पेशल फोर्सेस बिठा के, हर घर के बाहर फोर्स बिठा के 370 को इन्होंने ख़त्म कर दिया। अब जो लोगों के पास लैंड है, स्टेट लैंड है, अब सुना है कि 3 महीने में वो स्टेट लैंड उन्होंने खाली करवाना है। तो कहाँ जाएगा जम्मू कश्मीर का लोग? अपने देश में रहने के लिए इनको अपने घरों से बेघर किया जा रहा है, तो कहाँ जम्मू कश्मीर के लोग जाएंगे? जैसे कुछ दिन पहले जो है रेबल खेल टीचर्स जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, डेली टीचर्स भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, और उन पे जो है लाठी चार्ज किया गया। मतलब टीचर्स पे, जो टीचर्स पढ़ाते हैं, जिनकी वजह से नॉलेज बढ़ता है, उन पे लाठी चार्ज से। यही तो इनकी नाकामी है कि आज आप हमारे हर डिपार्टमेंट में जो डेली वेजर्स लगे हुए हैं, आज सब धरने पे हैं, सब प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि इस सरकार के पास कोई विजन नहीं है उनको परमानेंट करने का, उनको परमानेंट करने का, या उनकी सैलरीज थोड़ी बढ़ाएं जिस तरह से उनकी ज़रूरत पूरी हो। लेकिन ये सरकार अब ये जो इनसे ये काम नहीं हो रहे हैं, इसका ब्लेम भी पिछली सरकारों पे दे रहे हैं। कांग्रेस कांग्रेस कहाँ पे है आज? कांग्रेस तो है नहीं कहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ है? पीडीपी कहाँ है? आप अपनी परफॉर्मेंस दीजिए। अब आपने जम्मू कश्मीर की बात की, थोड़ी हट के आप पे बात करते हैं कि आपके गांव में कौन सी डेवलपमेंट चल रही है जिससे लोग काफ़ी खुश हो रहे हैं, क्योंकि सेंटर से जो है हमेशा काम आते हैं, और पंचायती, यहाँ तक देखा जाए सरपंच, वार्ड मेंबर, इनके लिए काम आता है। और आपके जो है इलाका में काम कैसे चल रहे हैं ब्लॉक की तरफ से, और डिप्टी कमिश्नर ऑफ डोडा नई आई है, उनकी तरफ से कैसा एक्शन रहा है अभी तक पूरे जो है डिस्ट्रिक्ट डोडा में? हमें तो पता नहीं है हमारा सरपंच कौन है, हमारी पंचायत का सरपंच कौन है। हमें तो पता नहीं हमारा बीडीसी कौन है। हमें यह भी पता नहीं कि हमारा डीडीसी कौन है। आया, इलेक्शन लड़े, उस टाइम बीजेपी, कांग्रेस, एनसी किया, हिंदू मुस्लिम किया, तो वोट लेके, कुर्सियां लेके उसके बाद किसी ने हमारा हाल नहीं पूछा। तो हम क्या एक्सपेक्ट करें इन लोग? मैं तो कहता हूँ पंचायतों को एक ही महीने में डिसॉल्व कर दो। आए जिन्होंने पैसा हड़पा पंचायतों से, और अब मज़े से घर में बैठे हुए हैं, लोगों का किसी को दर्द नहीं है। मैं आपको खुसूसी पंजगराई पंचायत जो ब्लॉक भाला में आती है इसकी बात करूं, तो अभी तक जो ये मार्च में काम खत्म होने हैं, अभी तक इनके एस्टीमेट्स बने नहीं हैं। अब लोगों ने सरपंचेस को चुना है, सरपंच एक बार भी दफ्तर नहीं गई है कि आप एस्टीमेट बनाओ। तो डिपार्टमेंट से जो हो रहा है, जो उनके नोटिस में आ रहा है वो कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेवारी है इलेक्टेड लोगों की भी, जिम्मेवारी है पंचेस की भी, जिम्मेवारी है सरपंच की भी कि आप लोगों के लिए लड़ें, आप लोगों को साथ लेके दफ्तर में जाएं। अगर आपका काम दफ्तर से हमारे एसीडी साहब डोडा में बैठे हैं जो फ़ोन पे लोगों का काम करते हैं, हमारे बीडीओ साहब हैं भाला में जो फ़ोन पे लोगों के काम करते हैं, लेकिन कुछ उनके दूसरे मुलाजमों की भी गलतियां हैं जो काम करने में इंटरेस्टेड नहीं, और कुछ हमारे चुने हुए लोगों की गलतियां हैं। जिस तरह आप देखें 25% मटेरियल जो है 3 महीने पहले आया है, लेकिन अभी तक इस पंचायत में उसकी पेमेंट नहीं हुई है।
लेकिन कुछ ये दिन नाअहली है सरपंच की, ये नाअहली है डिपार्टमेंट की। लेकिन कुछ दिन पहले सुनने में आया था जो है फाइल्स रेडी हो गई है, डीएससी भी तकरीबन लग गई है और काम जो है लोगों का मतलब आसान हो रहा है। तो मैं गुजारिश करूंगा एसीडी साहब से कि इनसे हिसाब लिया जाए। आपने किस किस पंचायत में लोगों को पैसा दिया, नहीं दिया है, इन पे एक्शन करें, इनसे जवाब मांगें, इनसे जवाब तलब करें। और जो सरपंच अगर कहीं डीएससी में रोक लगाती है, डीसी साहब उसकी डीएससी सीज करे। जो सेक्रेटरी डीएससी लगाने में अभी तक हमारी फाइल्स रेडी हुई हैं, जीआरएस के पास दी हैं, 3 दिन से वो फाइल्स कंप्लीट नहीं हो रही हैं। तो आपने उनको मुझे समझ नहीं आती क्या डांस लगा रहा है डिपार्टमेंट। अब तो हम भी धरना देने जाएंगे भाला ब्लॉक में, हम भी ताला वहां का बंद करेंगे। जब हमारी पंचायतों का काम नहीं होगा ब्लॉक से, तो जरूरी है वो ब्लॉक बंद हो जाए। टेंडरिंग करें। अगर आपको गफला करना है एक जॉब कार्ड होल्डर के अकाउंट में, आपने पैसे दूसरे एक गरीब के पैसे अपने रिश्तेदार के अकाउंट में लेने हैं, आपने वो पैसे, उससे बेटर है ये डिपार्टमेंट बंद हो जाए, टेंडरिंग पे काम हो। एक जेई बेचारा आता है, वो अपना काम करता है, लेकिन उसके बाद जिन्होंने काम करना है वहां से वो काम ही नहीं होता है। सेक्रेटरी अभी तक डीएससी नहीं लगाता है। जब तक सरपंच नहीं बोलेगी तब तक हम डीएससी नहीं लगाएंगे। सरपंच तो अपने वोटर्स के लिए बनी है, जो 300-400 वोट ले, लेकिन जो वहां पे बाकी 2000 लोग हैं उनकी कौन सोचेगा। तो अब क्या आपका रहेगा आगे एक्शन? अगर फॉर एग्जांपल कोई डिपार्टमेंट भी देखते हैं कि ऐसे ऐसे छोटे छोटे मुलाजिम हैं, 2-2 हज़ार वाले, 4-4 हज़ार वाले, लेकिन बड़े शान और शौकत से रहते हैं, तो कहाँ 2-4 हज़ार तनख्वाह, तो कहाँ मतलब गाड़ियाँ देखो किस तरह उनके देखो, पास है। आज के टाइम में अगर किसी को 4000 पे कोई अगर डेली विजर लगता है, तो पर्सनल ओपिनियन है मेरा, वो प्रेफर नहीं करेगा कि मैं डेली विजर बनूं। क्योंकि 4000 से भैया उसका किराया पूरा नहीं होता है, उसका खर्चा पूरा नहीं होता है। वो क्यों नौकरी करेगा? अगर वो नौकरी कर रहा है मतलब वो घोटाला कर रहा है, वो घोटाले से पैसे बना रहा है, वो लोगों का हक मार के खा रहा है। और उसके बाद सरपंचेज हैं, इनसे भी हिसाब करें आप। 2018, 19, 20 से कितना पैसा इनके अपने, इनके एडवाइजर्स, इनके रिश्तेदारों के अकाउंट में गया है। फाइल का एमजी नरेगा की वेबसाइट पे हर एक डाटा ऑनलाइन है, हर काम का पैसा किस बंदे को गया है वो लिखा है। लेकिन अब जिस बंदे ने वो काम किया है उस बंदे को पूछो, भैया तुझे पैसा मिला है? नहीं मिला होगा। किसने खाया? जिसके अकाउंट में गया। फरलो कागज बनाते हैं, फरलो साइंस करवाते हैं, पेमेंट लेके कोई खाता है। इनको भी, जो आपने 4000 वाले मुलाजिमों की बात की, इनको भी अपना तेल पानी निकल जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सबसे पहले एसीडी डोडा से गुजारिश करता हूं मैं, और डिप्टी कमिश्नर ऑफ डोडा से गुजारिश करता हूं, एक बार पंचग्राई पंचायत के जो है काम की क्या वजह है कि ऐसे रुकावट हो जाते हैं और पैसा जो है लोगों तक नहीं मिलता है। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं, स्पेशली एसीडी डोडा से मैं गुजारिश करता हूं कि आप जो यहाँ पे आए और यहाँ पे जो है चेक करें कि क्या मसला है, ऐसे घोटाले क्यों आ रहे हैं, लोग क्यों परेशान और हैं। खसूसन पंजगराई पंचायत को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। 2018 से लेकर यहाँ का हिसाब होना चाहिए, क्योंकि इस पंचायत में बहुत से घोटाले हुए हैं। और हम जब चुप बैठते हैं हमारा काम नहीं होता है। जब हम इनके खिलाफ थोड़ा सा एक्शन करते हैं, उसके बाद उसका रिएक्शन होता है, ये काम करते हैं। जब चुप बैठते हैं हमें कोई पूछता ही नहीं है। आज लेकिन हम जब भी देखा है कि एक्शन पे ये काम करते, ऐसे अपनी तरफ से इनका मन ही नहीं करता कि हम काम करें। वहीं से हम सोचते हैं कि गरीब आदमी कहाँ जाए। हम लोग निकलते हैं, जो लोग हमें बोलते हैं हम उनके, कुछ लोग ऐसे डरे हुए हैं कि बेचारे जो डरते हैं कि हम सरपंच के खिलाफ नहीं जाएंगे, हम डिपार्टमेंट के खिलाफ नहीं जाएंगे, उनका क्या होगा? उन पे तो डाका पड़ रहा है। मैं एसीडी साहब से और डीसी डोडा जो खुसूसन बहुत जल्दी एक्शन करते हैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आप देखें भाला ब्लॉक को, थोड़ा देखें, इनको देखें कितनी इन्होंने पेमेंटें की हैं, कितनी पेंडिंग रखी हैं, क्यों रखी हैं, तो किस वजह से इनको सस्पेंड कर दिया जाए। डीसी डोडा से कितनी परसेंट उम्मीद रहेगी इस वीडियो के बाद आपकी कि कितना जल्दी एक्शन लेंगे मैं वो? डीसी डोडा को ये वीडियो भी सेंड करूंगा, उसके बाद उन पे एक उनके पास रिटर्न भी एक एप्लीकेशन लिख के दूंगा। उसके बाद भी अगर एक्शन नहीं हुआ तो फिर हमें पता है, हम अपने जो मेंबर्स हैं, जो लोग हैं, हम उनको लेके धरना ठोकेंगे, ब्लॉक भाला में भी और डिस्ट्रिक्ट डोडा में भी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। नाजरीन, आरिफ भाई ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर ऑफ डोडा से जो है बहुत ज़्यादा उम्मीद है, इसलिए डीसी सर आपसे गुजारिश है कि एक बार इस पंचायत में आए, चेक करें कि क्या मसला है, लोग क्यों परेशान है, लोगों की पेमेंट किस अकाउंटों में जाते हैं, और यहाँ तक कि अगर सेंटर से स्कीम आती है सबका साथ और सबका विकास है, वो सबका साथ देखने को क्यों नहीं मिलता है, क्यों लोग इतने परेशान हैं। और आप सब एसीडी डोडा से भी गुजारिश करता हूँ, एक बार आप भी ज़रा चेक करें कि इस पंचायत में क्या मसला है। नाजरीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं